ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पज्वलङ्गपरशुमृगभर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तं स्तुतो ममर्गणे व्यघ्रकृतवशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्य निखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग के साथ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चहेता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। जब हमारे एक निष्ठ भक्ति होते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा होती है, अगर हमारा समर्पण सच्चा होता है, तो हमारा स्थान भी भगवान के हृदय में मिलता है। हम तो चाहते हैं कि भगवान के चरणों में हमारा स्थान हो, लेकिन वो ऐसे दानी हैं, दानियों के दानी, ओगड़ दानी, जो हमें अपने हृदय में रखते हैं। भगवान भोलेनाथ। लोग कहते हैं अटका हुआ काम मेरा सबर गया, क्योंकि ओगड़ दानी कैलाशनाथ मुझ पर मेहरबान हो गया। भोलेनाथ के विषय में आज हम बात करेंगे। एक भील था जिसका नाम था चंड। वो एक दिन रास्ते में जा रहा था और इसको एक शिवालय दिखा। टूटा हुआ था शिव मंदिर, उनमें भगवान का शिवलिंग था। तो उसने उठा लिया और अपने टूटे फूटे झोपड़े में ले आया और कुछ लोगों से पूछा कि भगवान का पूजन कैसे किया जाता है शिव जी का। तो लोग बोले भगवान बहुत सरल हैं, वो अपने भक्तों के हृदय को झांकते हैं और जो निर्मल मन वाला होता है उसको अपनाते हैं। लेकिन उसको यह गूढ़ बातें समझ में नहीं आया। उसने तो केवल पूछा कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तो लोग बोले एक लोटा जल चढ़ाओ, कुछ बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और भस्म का लेपन करो। जो स्मशान में लोगों के शव दाह करने के बाद जो होते हैं, वो भस्म का भगवान के शरीर के ऊपर, उनके शिवलिंग के ऊपर लेपन करो। तो वो हर रोज ऐसा करने लगा। साल बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको भस्म नहीं मिला। कुछ दिन हो गया, भस्म नहीं मिला। 10-12 दिन हो गए, वो बहुत ढूंढा लेकिन उसको भस्म नहीं मिला। उसने खाना पीना कम कर दिया, बहुत तकलीफ में रहा, उसके मन में बहुत बातें सोचने लगा। तो उसकी बीवी, उसकी पत्नी उससे पूछी कि क्या बात है। तो उसने बोला कि देखो, मुझे 10-12 दिन हो गए, भस्म नहीं मिला, शिव जी का पूजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा मन कहाँ भी नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। तो उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायणा थी, संस्कारवती, संस्कार युक्त थी। तो उसने बोली कि आप ऐसा काम कीजिए कि मेरा तो एक दिन अंत होने ही वाला है। इस शरीर अगर भोलेनाथ की सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा भाग्य की बात और कुछ भी नहीं है। तो वो चंड भील पूछता है कि तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है। तो वो भीलनी कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि मैं इस झोपड़े पर आग लगा देता हूँ, आप जाके शिवलिंग को एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखिए। तो जब झोपड़े में आग लगाऊंगा तो खुद भी भस्म हो जाऊंगा, तो मेरा शरीर का भस्म भगवान के शरीर में लेपन कर देना। तो वो बहुत समझाता है वो चंड भील कि ऐसा काम मत करो, हमें जब भी भगवान का भस्म मिल जाएगा, हमें कहीं ना कहीं उनके लिए भस्म मिल जाएगा, तो हम उनको लगा देंगे। तो वो नहीं मानती है उसकी पत्नी। तो फिर चंड भील भस्म ढूंढने के लिए चला जाता है। तो उसकी पत्नी भगवान के लिंग को लेकर जाता है और पीपल के वृक्ष के नीचे रख देता है और झोपड़े में आग लगाकर खुद भस्म हो जाती है।
चंड भील जब आता है और देखता है परिस्थिति तो कृत्य हो जाता है और उसके पत्नी के भस्म को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद वो जाता है भगवान को लेपन करता है। और जब हर हर महादेव करने के लिए हाथ उठाने ही जा रहा था, उसका एक नियम था कि भगवान को पूजन करने के बाद वो और उसकी पत्नी दोनों नाचते हैं, भजन गाते हैं। तो जब हर हर महादेव करने के लिए हाथ उठाने ही वाला था तो पीछे से एक आवाज आती है कि हर हर महादेव। तो पीछे घूम कर देखता है, जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी को वो पूछता है कि तुम तो भस्म हो गई थी तो कैसे तुम जिंदा हो गई। तो उसकी पत्नी कहती है मैं तो भस्म हो गई थी, ये तो अगरदानी कैलाशनाथ की कृपा है। जब आप मेरे भस्म को इकट्ठा करके उनके लिंग पर लेपन किए तो मैं जिंदा हो गई। तो सामने देखते हैं खुद भगवान भोलेनाथ खड़े थे। तो दोनों कृत्य होकर भगवान को प्रणाम करते हैं, सजल नेत्र से भगवान को अपना भक्ति अर्पण करते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो दोनों कहते हैं प्रभु मुझे आपके हमें आपके कैलाश में स्थान दीजिए। दोनों जब यह बात कहते हैं तो भगवान दोनों को लेकर कैलाश चले जाते हैं। तो इस कहानी से या फिर इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा समर्पण अगर सच्चा है तो खुद उगरदानी हमें अपना लेते हैं, खुद भगवान नारायण हमें अपना लेते हैं, खुद भगवान शिव शंकर हमें अपना लेते हैं। तो शिव और नारायण तो एक ही ईश्वर